सात त्रिभुज। और इसमें आज हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD। ये चतुर्भुज है ACBD, इसमें AC है वो AD के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर दो भागों में विभाजित करता है। दर्शाइए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चतुर्भुज है ACBD और इसमें दिया क्या है, जो AB है वो कोण A का समद्विभाजक है और AC का मान AD के बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, दिया है चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ACBD में क्या दिया है, AC है वो AD के इक्वल है यानी बराबर है और कोण CAB बराबर है कोण BAD के, BAD। क्योंकि ये AB समद्विभाजक, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। इसे कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ लिख लेंगे उपपत्ति, यानी इसका प्रूफ। तो यहाँ पर ले लें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें AC है तो किसके बराबर है, AD के बराबर, ये दिया है। और कोण CAB इक्वल टू कोण BAD और AB बराबर AB, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, ये जो AB है दोनों में, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो यहाँ पर SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से, ऐसे सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के इसकी दो बजाय कोण बराबर है तो इसका क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। अब कहा गया है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है, BC और BD संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की। तो ये संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC बराबर BD। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC। ABCD ये चतुर्भुज है जिसमें AD है वो BC के बराबर है और कोण DAB बराबर कोण CBA। DAB ये वाला कोण बराबर कोण CBA इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए। फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC और सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है BD बराबर AC। थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। तो चतुर्भुज ABCD है और इसमें गिवन है AD है वो BC के बराबर है। AD और BC बराबर हैं।
तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD में AD है वो BC के बराबर है, ये दिया है, और कोण DAB बराबर कोण CBA। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके पहले भाग में सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है BD बराबर AC, और थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है कोण ABD इक्वल टू कोण BAC। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे उपपत्ति। ठीक है, अब इसमें हमें सिद्ध करना है कोण त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। तो इन दोनों त्रिभुजों को ही देखें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को देखें ध्यान से, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में जो AB है वो दोनों में कॉमन है, यानी AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। और कोण DAB बराबर कोण CBA। DAB ये वाला कोण बराबर कोण CBA, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। और इसमें दिया है AD है वो BC के बराबर गिवन है, AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो यहाँ पर SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हों, उनके संगत कोण अगर समान, एक संगत कोण समान है तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। ABD और BAC कैसे हो गए, सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो पहला पार्ट सिद्ध हुआ त्रिभुज सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो BD और AC ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए BD होगा वो AC के बराबर होगा, BD बराबर AC हमें सेकंड पार्ट में सिद्ध करना था। ठीक है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए थर्ड पार्ट में सिद्ध करना था कोण ABD, कोण ABD, कोण ABD ये वाला कोण, और ये बराबर हुआ किसके, BAC के, BAC के। ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है, कोण BAC। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखें ये BD है ना, BD के ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
और इसमें क्या है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC पर एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ये रेखाखंड है AB, इस पर BC और AD ये क्या है, बराबर हैं दोनों और लंब हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को, ये CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि OA है वो OB के बराबर है। तो इसमें दिया है ये BC और AD आपस में बराबर हैं और ये कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है, लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है BC बराबर AD और कोण CBO बराबर है DAO। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, OA बराबर OB, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ले लें OBC तथा OAD में। इन दोनों त्रिभुजों में देखें, BC है वो AD के बराबर, ये दिया है इसमें, BC बराबर AD, ठीक है, और कोण CBO बराबर है कोण DAO के। और ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, कोण DAO बराबर है कोण CBO के। तो प्रत्येक 90 का है, कितने का, प्रत्येक 90 का, ठीक है, ये दिया है इसमें, यहाँ लिख देंगे दिया है। अब ASA सर्वांग समता से, यानी दो कोण बराबर एक भुजा बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ASA दो कोण बराबर, उनके संगत भुजा बराबर है। ASA सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज OBC ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज OAD के, ठीक है। जब सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसलिए OA बराबर OB, यानी OA और OB सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे OA बराबर OB, और यही हमें सिद्ध करना था। OA बराबर OB, यानी जो CD है वो OAB को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो भागों में बांटती है। तो ये दोनों बराबर सिद्ध हुए। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या है, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, यानी LM दोनों समांतर रेखाएं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। L और M समांतर हैं, P और Q आपस में समांतर हैं जो LM को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें LM और PQ, L और M समांतर हैं, P और Q समांतर हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है L रेखा है वो M के समांतर है, और
एल एम को पी और क्यू रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ लिख लें एल और एम रेखाओं को पी तथा क्यू रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये आपस में सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति यानी प्रूफ। तो त्रिभुज ले लें ABC तथा त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो यहाँ पर एल एम समांतर हैं और इनको पी और क्यू प्रतिच्छेद करती हैं। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये वाला कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? एकांतर होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे कोण BAC और ये बराबर होगा कोण DCA के, DCA के। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये कोण आपस में एकांतर होंगे। कोण BCA, कोण BCA और ये बराबर हो जाएगा BCA बराबर होगा कोण DAC के, DAC के। और ये कैसे कोण हैं? एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। और AC बराबर AC दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। तो ASA सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। दोनों त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांग सम हुए। और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सिद्ध हुआ। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।